गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब समझेंगे और कोशिश करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करें। ठीक है, तो ये जो पास्ट एडजस्टमेंट हम करते हैं ना, ये होता क्या है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं उसके बाद हमको पता चलता है कि अरे हमने कुछ गड़बड़ियाँ कर दी हैं, कुछ पीछे की चीज़ें हमने छोड़ दी या जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करी वो हमने इनकरेक्ट करी। बेसिकली प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन है ना वो हमने इनकरेक्ट किया और ये हमको पता चलता है ईयर एंड में, जब हमारी बैलेंस शीट वगैरह क्लोज हो जाती है, जो हमारे बुक्स हो जाती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, उसके बाद हमको पता चलता है अरे ये तो मैंने छोड़ दिया। तो हमको क्या करना होता है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। आपने 11th में ही पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो कुछ मिलता जुलता वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें ना हम लोग दो मेथड्स, दो चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक देते हैं जब ये दो बातें आप देख लीजिए। पहला तो हम लेते हैं कि जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके और काम को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है ना, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी जब हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उस सारी गलतियों को ठीक कर लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स में दो तरीके होते हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए आप लोगों का जो स्टडी है ना वो यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको भी थोड़ा सा जान लेंगे, बाय चांस कुछ आए तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात है जहाँ पर हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी और जो भी हमारी पिछली गलतियाँ थी वो सारी गलतियाँ हमारी सुधर गई। और यह हमने कहा कि जब सीरीज ऑफ एंट्रीज पास करते हैं हम लोग, जब सीरीज ऑफ जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उस केस में हम देखेंगे कि कैसे हम करते हैं, और यहाँ पर भी हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो पहले मैं इसको डील कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इस पर आऊँगा, क्योंकि जो बेसिक है या जो आपको एक्सटेंसिव तौर पे पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ये इतना नहीं पढ़ना है। तो फिर भी मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि भाई किस तरीके से आप यहाँ पर काम करेंगे। देखिए सबसे पहला जो काम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहला काम, जो भी आपने गलत किया है उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दीजिए। रिवर्स एंट्री ऑफ, है ना, रॉन्ग डन। जो गलत आपने कर लिया उसके रिवर्स एंट्री पास कर दीजिए। जो कुछ भी एप्रोप्रिएशन आपने कर दिया हुआ है उसको वापस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इक्वल रेशियो में, या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बगैर एप्रोप्रिएशन किए हुए, जो रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएशन से उसको किए बगैर अगर आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो वो प्रॉफिट वापस ले आइए। कैसे वापस ले आइए? जैसे हम मान लेते हैं हमने क्या किया था, हमने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रॉन्ग आपने किया था, जो भी रॉन्ग डन है आपका, उसके रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर दिया था या प्रॉफिट आपने बांट दिया था बगैर अदर एप्रोप्रिएशंस के, बगैर अदर जो एडजस्टमेंट्स थे उसको किए बगैर कर दिया था, तो इसकी रिवर्स एंट्री पास करके इसको वापस ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम कीजिए, रिवर्स एंट्री कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर दिया था, तो आप मान लीजिए आपके पास में दो पार्टनर्स थे, तो लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर एक नया अकाउंट होगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखना आपको, ये एक नए प्रकार का अकाउंट होता है जिसको हम, ये असल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है, लेकिन हम इसका नाम एडजस्टमेंट देते हैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पहली एंट्री आपने पास कर दी, क्या? रिवर्स ऑफ रॉन्ग डन। अब उसके बाद जो भी कुछ पार्टनर्स को डेबिट करना था, जो भी कुछ पार्टनर्स को क्रेडिट करना था, यानी मान लीजिए जो भी डेबिट करना था, जो भी क्रेडिट करना था पार्टनर्स को, उसको उठा लेंगे। मान लीजिए पार्टनर्स को अगर कुछ क्रेडिट करना था, सपोज कर लीजिए कि पार्टनर्स हैड टू बी क्रेडिटेड। अगर पार्टनर्स को क्रेडिट करना था, अगर पार्टनर्स को क्रेडिट करना था, सपोज कर लेते हैं कि यानी वो आइटम्स जिसको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था। ठीक है, वो आइटम जिसको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या सैलरी हो गई या कमीशन हो गया, इस सबको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो उसके लिए एक एंट्री पास कर देंगे, अगर करना था और हम भूल गए थे
तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जहां कहीं भी कैपिटल अकाउंट है आप वहां पर करंट अकाउंट भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट भी आप लिख सकते हो। ऐसा इसलिए कर सकते हो क्योंकि हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो। जो तीसरी एंट्री करेंगे वो उसके लिए करेंगे पार्टनर्स हैड टू बी डेबिटेड। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना था और वो आप भूल गए थे या ओमिट कर दिया था, तो अब आप डेबिट कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर के था या ड्राइंग्स को लेकर के था, तो आप क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, रिवर्स एंट्री कर दी, जो रॉन्ग डन था उसके रिवर्स एंट्री पास कर दी, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जांपल ले लिया मैंने कि बगैर किसी डिस्ट्रीब्यूशन के, बगैर खास जो भी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना था या ड्राइंग्स के लिए था या सैलरी कमीशन के लिए था, रेम्यूनरेशन के लिए था, वो सब बगैर किए हुए अगर आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो वो राइट बैक कर लेंगे, वो वापस ले लेंगे। इसलिए हमने एक रिवर्स एंट्री पास कर दी, रॉन्ग डन, ए इज बी इज। हमने एग्जांपल ले लिया कि मान लीजिए दो पार्टनर्स है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या अकाउंट, नया अकाउंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे आइटम्स जिसको कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, पार्टनर्स हैड टू बी क्रेडिटेड। अगर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट करना था तो हमने क्या किया, वैसे आइटम्स को क्रेडिट कर दिया। वैसे आइटम्स को हमने क्या किया, देखो क्रेडिट कर दिया। अगर पार्टनर्स के अकाउंट को आपने डेबिट करनी थी तो आपने अब डेबिट कर दिया। ठीक है, देखिए डेबिट करने के बाद ये 3 एंट्रीज पास करने के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यार हमारे पार्टनर्स के ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, अब ध्यान से देखेंगे, इसको फोकस करेंगे। हमारा फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इन एंट्रीज पे हमारा फोकस होगा, इन 2 एंट्रीज पे बेसिकली हमारा फोकस होगा। क्योंकि ये तो हमने रिवर्स कर दिया, इसकी तो कोई हमें चिंता ही नहीं है, ये तो हमने जो गलत किया था उसको वापस ले लिया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा यहाँ पर ये जो आपके क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट में है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यहाँ पर क्या है, क्रेडिट में है। तो हम देखेंगे अगर डेबिट वाला क्रेडिट से ज़्यादा हो गया हो, इसका मतलब हो गया है कि प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अगर डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा हो गया हो तो हम क्या मानेंगे कि भैया हमारी तो लॉटरी लग गई है, हमारी प्रॉफिट हो गई है। इसी के उल्टा अगर डेबिट क्रेडिट से कम हो गई हो तो हम क्या मानेंगे, भाई हमारा क्या हो गया है, लॉस हो गया। तो अगर प्रॉफिट हुआ हो तो हम एक एंट्री पास कर देंगे, प्रॉफिट भी हो तो पार्टनर्स को उस प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, तो आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इसी तरीके से अगर लॉस हो गई हो तो आप क्या लिखेंगे, अगर लॉस हो गई हो तो आप एक एंट्री पास कर देंगे और लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों परिस्थितियां आप समझ गए कि अगर प्रॉफिट हुई हो तो क्या एंट्री पास करेंगे, अगर लॉस हुई हो तो क्या एंट्री पास करेंगे, और लॉस कब होगा, जब डेबिट लेस देन क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट कब होगा, जब डेबिट मोर देन क्रेडिट होगा। ठीक है, इन दोनों एंट्रीज को ले उठाएंगे, यहाँ देखेंगे डेबिट में कितना था, यहाँ देखेंगे क्रेडिट में कितना था। डेबिट वाला अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ज़्यादा होगा क्रेडिट वाले से तो हम समझ जाएंगे कि प्रॉफिट होगा, और हम प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में कर देंगे। तो ये हो जाती है हमारी क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, ये एंट्री क्या हो जाती है, क्लोजिंग एंट्री हो जाती है। इसके बाद हमारी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं बचती है।
ओके, तो आपने इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के बेस पर जो सीरीज ऑफ एंट्रीज अगर आपको पास करनी हो तो ये सीरीज ऑफ एंट्रीज पास करके आप दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया है, समझ में आ गया आपको। अब आपको देखना है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं और उस एडजस्टमेंट एंट्री से हम हमारी जो गलती थी वो हमारी ठीक हो जाती है। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास की और हमारी जो गलती है वो ठीक हो गई। एक एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है पार्टनर एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर वाई कैपिटल एंड करंट अकाउंट, 3 पार्टनर्स है। तो इसमें देखिए कि भाई डेबिट और क्रेडिट का क्या हिसाब किताब है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही इस एंट्री को हम पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री को। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री को, जहाँ पर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके पिछले सारी गलतियों को धोया जा सकता है, तो वहाँ पर हम ऐसे करके सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू ही पास होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और क्वेश्चंस करके हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसका सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए, कई सारे तरीके हैं, जिन तरीक़ों से आप क्या करेंगे तो एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। क्लास 12th में ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं या जो बच्चे हैं वो टी.एस. अग्रवाल की बुक को फॉलो करते हैं। रिकमेंडेड बुक है, वो अच्छी किताब है। ठीक है, तो टी.एस. अग्रवाल का एडिशन जो 2022 है उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हमने आइडेंटिफाई किया है जो आपको एडजस्टमेंट करनी है, पास्ट एडजस्टमेंट्स करनी है। कैसे, तो बाईपासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, गलत हुए पीछे की गलत हुई चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो। और उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, जैसे क्वेश्चन नंबर, ये 2022 का एडिशन है, उसका क्वेश्चन नंबर 55 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ले लेते हैं और इस 55 क्वेश्चन को करके हम देखते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक, देयर फिक्स कैपिटल्स वर 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी इनका कैपिटल जो है ये फिक्स है और ये प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि भाई इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 12% पर एनम है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट ऑन पी, पहले तो देखो पी और क्यू, 2 पार्टनर्स हैं, पी एंड क्यू। तो सबसे पहले आप देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना चाहिए ना, जो कि आपने नहीं दिया। 12% के रेट से आपको देना है, तो 12% का मतलब हो गया 24,000 एंड 36,000, 24,000 एंड 36,000। अब देखो सर, इसका टोटल कितना हो गया, ये हो गया 60,000। अब क्या ध्यान में रखना, ये तुमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। करोगे कि नहीं करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, या पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है। अब ये टोटल कितनी होगी, 60,000 होगी। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले नहीं दिया था तो 60,000 की प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट की थी आपस में। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो 60,000 से आपकी प्रॉफिट क्या हो गई, कम हो गई। तो जो ये प्रॉफिट कम हो गई इसका मतलब हो गया कि ये लॉस हो गया। प्रॉफिट कम हो गई इसका मतलब कितने का, लॉस हो गया। तो दूसरा आप लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पर दिया हुआ 1:1 के रेशियो में, है ना। तो लॉस आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो लॉस था उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इक्वली हो गया, तो 30,000। और जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यस सर नो, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, हाँ या ना। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो हो गया नील। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट और डेबिट का कंपैरिजन कीजिए, क्यू के ही क्रेडिट और डेबिट का कंपैरिजन कीजिए। तो क्रेडिट आपकी 6,000 से ज़्यादा है तो बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट। और यहाँ पर डेबिट इसकी जो है वो ज़्यादा है तो 6,000 से क्या हो गया, ये डेबिट बैलेंस हो गया।
जब इतना हमने कर दिया ना, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? नेट इफेक्ट। अब इसके बाद हम एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? पीस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर चूंकि ये क्वेश्चन फिक्स है तो लिखेंगे पीस करेंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करेंट अकाउंट, है ना। लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ interest on capital passed, being adjustment entry for omission of interest on capital is passed। छः हजार। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करें और जर्नल एंट्री की बात करें तो जल्दबाजी में भी आप फॉर्मेट जरूर बनाएं। फॉर्मेट नहीं बनाने से नंबर आपके कट सकते हैं। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन नंबर 57 ले लीजिए और जरा उसको देखिए क्या कहता है। कहता है राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल्स ऑफ 120, 90 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो राम, मोहन एंड सोहन है। राम, मोहन एंड सोहन है। तो क्या कहता है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5% पर एनम। तो आपने क्या किया? रॉन्ग इंटरेस्ट क्रेडिट कर दी। तो जो रॉन्ग इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया ना बंधु, उसको क्या करेंगे? वापिस ले लेंगे। इंटरेस्ट wrongly credited now reversed। तो पहली चीज हम ये करेंगे, ठीक है ना। अब आपने 6% से किया था, अब पहले इंटरेस्ट को क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब इस इंटरेस्ट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो 6% से तो 7200 इसका हो गया 7200। इसका कैपिटल है 90,000 तो 5400 और इसका कैपिटल 60,000 तो 3600। ये सब क्या करेंगे? आप डेबिट कर देंगे। ध्यान पे रहेगा, डेबिट कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे टोटल, ठीक है। या यहाँ पर आप लिख सकते हो टोटल की जगह आप फर्म भी लिख सकते हो। और तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 9,000, 9 7 16,200। और फर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स्ड। तो इंटरेस्ट था आपका, इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। अब इसको क्या कर देंगे? पहले तो क्रेडिट किया हुआ था, रॉन्ग इंटरेस्ट था, रॉन्ग इंटरेस्ट पहले क्रेडिट किया होता तो उसको वापस ले लीजिए। तो उसको आपने डेबिट कर दिया। यहाँ पर एक कॉलम फर्म भी बना सकते हो। जब पार्टनर्स डेबिट होएंगे तो ऑटोमेटिकली ये पैसे फर्म के पास आ जाएंगे वापस, है ना। तो फर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। चलिए अब आपको क्या करना है? इंटरेस्ट एट द रेट 5% प्रोवाइडेड। अब आप इंटरेस्ट 5% के रेट से प्रोवाइड कीजिए। अब इंटरेस्ट 5% के रेट से प्रोवाइड करेंगे मित्रों, तो आपका जो कैपिटल है वो है 1,20, तो ये हो जाएगा 6,000। 6,000 से क्रेडिट हो गया। ये है 90,000, तो 5% यानी 4,500 से क्रेडिट हो जाएगा। और ये 60,000 है तो 3,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए कितना बंटवारा हो गया। यहाँ से फर्म के पास जो ये पैसे आए वापस, इसमें से फर्म ने कितने बांट दिए? 6 4 10,500 और 3 13,500। तो 13,500 का फर्म का क्या हो गया? डेबिट हो गया। यस। अब फर्म के पास फिर भी क्रेडिट कितना बच जाता है? जो भी फर्म के पास एक्स्ट्रा क्रेडिट बच जाता है इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट है। और अगर फर्म के पास एक्स्ट्रा डेबिट बच जाए तो इसका मतलब ये लॉस है। तो फर्म के पास एक्स्ट्रा क्रेडिट इसमें यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 - 5 700 और ये हो गया 5 - 3 2700।
ये 2700 का जो क्रेडिट है, 2700 का जो ये एक्स्ट्रा है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डेबिट लिख दीजिए और पार्टनर्स में ये बांट दीजिए। तो तीसरा क्या हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। रेशियो क्या है, कहता है इक्वली है, तो 1:1:1:1। तो कितना हो गया, 900, फिर से ये क्रेडिट हो गया, 900 ये भी क्रेडिट हो गया और 900 ये भी क्रेडिट हो गया। बात समझ में आ रही है, क्या किया मैंने, यहाँ इनको हमने गलत दे दिया था तो वापस ले लिया, फर्म इतने से क्रेडिट हो गई। फिर इनको हमने सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो इतने से फर्म डेबिट हो गई। अब मैं देखता हूँ कि फर्म की क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है, 2700 का है। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो साइमल्टेनियसली फर्म में ये डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टनर की क्रेडिट साइड में जाता है। अब इसका नेट इफेक्ट देखेंगे। अब देखिए नेट इफेक्ट, तो डेबिट और क्रेडिट को हम देखेंगे। 7200 डेबिट है, 6900 क्रेडिट है, इसका मतलब 300 का तुम्हारा डेबिट बैलेंस है। यहाँ पर देखो डेबिट 5400 है और ये भी 5400 है, क्रेडिट भी 5400 है, 5400 ये भी, और इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये क्रेडिट है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है। तो क्रेडिट टोटल कितना हो गया, 45 + 9 5400, और ये डेबिट भी 5400 है। तो यानी यहाँ पर जो इफेक्ट आया नील, नेट इफेक्ट वो आ गया नील। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेबिट कितनी है, 3600 है और क्रेडिट कितनी है, 3900 है। ठीक है ना, टोटल कर देंगे इसको और इसको, टोटल कर देंगे 39। तो इसका मतलब हो गया कि 300 का तुम्हारे पास क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया ख़त्म। तो अब आपके पास जो जर्नल एंट्री हुई, जर्नल एंट्री के लिए क्या बचा आपके पास, 300 का डेबिट राम का, तो तुम लिखोगे राम्स। अब फिर ध्यान देना है कि कैपिटल अकाउंट जो है इसके फिक्स्ड है कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है तो लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है, सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, फिर वही नरेशन लिखेंगे और ये 300 रुपये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री पास, रेक्टिफिकेशन मतलब एडजस्टमेंट हो गया, पास एडजस्टमेंट इसका हो गया। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पर समझने में? नो सर, वेरी गुड। अब तुम एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 61। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये कहता है राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profits in the ratio of 2:1:1. Ram withdrew ₹3,000 every month and Mohan withdrew 4,000 every month. Interest on drawings. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 61st क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखो, राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:1:1. Ram withdrew 3,000 every month and Mohan withdrew 4,000 every month. Interest on drawings at the rate 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawings. अब मित्रों ये बात समझो कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुमने चार्ज कर लिया है पहले, ये तो गलत कर लिया ना। जब तुम्हारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना ही नहीं था, तो तुमने तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे करके गलती कर ली। तो भाई साहब जो भी आपने गलती करी थी उसको आपको रिवर्स करना होगा। तो पहले आपको देखना होगा कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कितनी, होनी कितनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ले लो तुम राम, मोहन, सोहन, और एक ने यहाँ पर जैसे मैं अभी बताता आ रहा हूँ फर्म लिख दो। अब तुमको एक यहाँ पर वर्किंग नोट करनी चाहिए, तो उससे तुमको पता चलेगा कि जिन जिन बच्चों ने ड्राइंग्स करी थी, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी थी, उनका इंटरेस्ट क्या बनता था, जो कि तुमने इंटरेस्ट 6% से चार्ज कर दिया। तो ये तो पता करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट कितना बनता था जो कि तुमने गलत चार्ज कर दिया, तो वो निकालोगे। तो राम का ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप निकालने वाले हो और फिर राम का निकालने वाले हो, तो राम का ले लो। अब देखो राम का कितना है, कहता है कि भैया 3000 एवरी मंथ है,
ठीक। अब दिया हुआ 3000 एवरी मंथ है, ना दिया हुआ है बिगिनिंग में, ना दिया हुआ है एंड में, ना दिया हुआ है बीच में, कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हारे पास में टाइम नहीं दिया हुआ कि कब कब निकालता है, कोई पीरियड या कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ कि क्वार्टरली निकालता है, एनुअली निकालता है, हाफ ईयरली निकालता है, एंड के मंथ के एंड में निकालता है, मंथ के बीच में, यहाँ बोला हुआ है मंथली है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि मंथ के शुरुआत में या मंथ के बीच में या मंथ के एंड में, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। तुमको ये प्रिज्यूम करना है कि हर महीने के बीच में निकाला है, ठीक है, और इसलिए एवरेज पीरियड कितना ले लोगे? 6 ले लोगे, यानी 6/12 लिखोगे। तो टोटल ड्राइंग्स अगर है तो इसकी है 36,000, क्योंकि 3,000 हर महीने इसने निकाले हैं। इसको कैलकुलेट करोगे ये निकल जाएगा 1080, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे निकलेगा ये 1080। इसी तरीके से राम के बाद तुम किसको ले लोगे? भैया मोहन को ले लोगे, क्योंकि मोहन की ड्राइंग्स है, मोहन ने ड्रॉ किया था, मोहन 4000 एवरी मंथ है, तो ये हो गया 48,000। सिमिलर तरीके से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 1440 रुपये, ठीक है। ये कैलकुलेशन तुमको अवश्य करके दिखाना है, तुमको वर्किंग नोट में अवश्य दिखाना है, नहीं दिखाओगे तो भैया ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है, वेटेज तुम्हारे आंसर का कम हो जाएगा और तुमको नंबर काटने के ना चांसेस उसके बन जाएंगे। इसको कहीं लूज लीफ पे या कहीं पर ऐसे काटापिटी करके मत करना, ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब तुमने गलत चार्ज कर लिया था, यानी फर्म ने क्या किए थे, इतने पैसे इन लोगों से ले लिए थे, तो अभी फर्म क्या करेगी? वापस करेगी, तो 1080 वापस करेगी तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, वापस करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, और इतने से ही फर्म जो है डेबिट हो जाएगी। यस सर, नो? यस। चलो अब क्या करोगे? दूसरा आप ध्यान से देखो। अब जो ये 2520 है, ये फर्म के पास में क्या चला गया? डेबिट चला गया, ठीक है ना। अब जब ये डेबिट चला गया तो इसका मतलब हो गया कि फर्म के पास, फर्म की जो है वो, आपकी जो फर्म की जो प्रॉफिट है वो क्या हो गई? कम हो गई। फर्म की प्रॉफिट क्या हो गई मित्रों? कम हो गई, यानी फर्म का हो गया लॉस, फर्म का हो गया लॉस। तो ये जो 2520 का लॉस है, ये पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो क्या लिखोगे? लॉस शेयर्ड बाय पार्टनर्स। रेशियो क्या है इसका? रेशियो है 2:1:1, 2:1:1 में लॉस शेयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर फर्म का ये क्या हो गया? फर्म का ये माइनस हो गया, नुकसान हो गया ना, है ना। तो अब ये फर्म को अगर तुम यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर तुम डेबिट भी नहीं लिख सकते हो। तुम देखो, ये सब कुछ क्या करना है कि तुमको समझने के लिए ये सब चीज़ें मैं लिखता हूँ, अदरवाइज प्लस माइनस करके भी काम हो सकता है। जैसे ये तुमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, वापस आ गया इनके पास, पार्टनर्स की जो डेबिट भी थी वो पार्टनर्स की अब क्या हो गई? क्रेडिट हो गई, और उतने से फर्म का क्या हो गया? फर्म वहाँ से घट गया। तो जो भी फर्म वहाँ से घटा उसको हमने यहाँ दिखा दिया। अब ये जो फर्म है, अब इसका ये जो है ना, ये आपस में पार्टनर्स क्या करेंगे? एज अ लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, एज अ लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाओगे, ऐसे छोड़ दोगे तब भी चलेगा। इसको डेबिट कर दोगे, डेबिट करके सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए डेबिट करके लिख दोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो? डेबिट करके लिख दोगे, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया है तो यहाँ पर हमने इसको डेबिट कर दिया। ये अपना अपना तरीका है प्रेजेंटेशन का, शो करने का, कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है। समझ में आ रही है बात? कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है कि भाई तुमको ऐसे ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको जैसा समझ में आता है वैसा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बात ठीक होनी चाहिए। यहाँ पर ये लैंग्वेज सही होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रॉन्गली चार्ज, नाउ रिवर्स कर दिया, ये टोटल हो गया 2520 रुपये। तो यहाँ पर फर्म भी लिख सकते हो तुम, यहाँ पर टोटल भी लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? फर्म भी लिख सकते हो तुम, टोटल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल आ गया, यानी यहाँ पर तुम अगर इसको टोटल लिख दो, ठीक है, तो DR लिखने की जरूरत नहीं है। अब टोटल यहाँ प्लस में हो गया तो टोटल यहाँ क्या हो गया? माइनस में हो गया, लॉस था। ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, पार्टनर्स बांटेंगे 2:1:1 के रेशियो में। तो 4 से डिवाइड कर दे इसको, ये आ जाएगा 1260। लॉस है तो डेबिट हो जाएगा 630 डेबिट, और ये भी हो जाएगा 630
डेबिट। अब देखो, अब तुम्हारा क्या होगा, ये तो नील हो गया और यहाँ आ गया तुम्हारा नेट इफेक्ट। क्या आ गया तुम्हारा, नेट इफेक्ट। ये तो तुम्हारा नील हो गया और यहाँ आ गया नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट देखो क्या हो गया, ये 60 है, ये 180 का डेबिट बैलेंस है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 630 है और 1440 है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। तो यहाँ पर कितने का आ गया, 4 में से 3 गया 1, और ये हो गया 810 का क्रेडिट हो गया, और ये 630 का क्या हो गया, डेबिट हो गया। देख रहे हो आप, ये डेबिट हो गया, ये बैलेंसेस हैं, नेट इफेक्ट है। कैसे पता चला, ये क्रेडिट डेबिट को करके आपको पता चल गया किसका डेबिट ज़्यादा है, इसका क्रेडिट ज़्यादा है, जितने से ज़्यादा वो बैलेंसेस आ गए, और ये डेबिट ऑलरेडी है। अब तुम्हारे पास में जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। अब देखो डेबिट कौन कौन सा है, तो राम्स। अब यहाँ पर फिर से तुमको देख लेना है कि ये फिक्स कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है या नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हो गया कि इसका जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। तो तुम्हारी एंट्री में क्या आ जाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब डेबिट में और कौन है, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन आ जाएगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मोहन के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो जब तुम राम्स के कैपिटल का डेबिट 180 डालोगे, इसका 630 डालोगे और इसका 810 डालोगे, देखो टोटल अपने आप मैच हो रहा है। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करो ना, तो टोटल अपने आप मैच होएगा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों ही अपने आप मैच होगा, नहीं होगा तो गलत हो गया। कहानी समझ में आ गई मेरे मित्रों। चलो, इस क्वेश्चन को भी तुमने समझ लिया, मुझे लगता है अच्छे से समझ लिया। समझदारी तो है ही तुम्हारे पास, समझदार तो तुम हो ही, ठीक है ना, बढ़िया है। देखो अब एक आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ एक और क्वेश्चन मैं उठाता हूँ कहीं से और आपको करके देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, सिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर तो एक एक आइटम है, मल्टीपल आइटम्स हो तो क्या करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, प्रश्न संख्या 62 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं और उसको हम डील करेंगे अभी। और ये जो 62 टाइप का क्वेश्चन है ना, ये 4 नंबर में आ जाता है कभी कभी। सो मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड अ बैलेंस ऑफ 140 एंड 120 रेस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वर 32 एंड 24। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। बता दिया, डेट बता दिया है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है वो 3 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी पड़ेगी। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्या क्या चीज़ें मिस कर गया वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो देखो तुमको मैंने बोला कि जो नहीं दिया उसको भैया दे दो, ठीक है ना, मीता उषा। यहाँ पर तुम फर्म लिख सकते हो या तुम टोटल भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने तुमको अभी बाकी ये क्वेश्चंस में समझाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बस अपना तरीका है प्रेजेंटेशन का और कुछ भी नहीं। तो पहला आइटम हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर नाउ प्रोवाइडेड। ठीक, इतना लंबा भाषण लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड सीधा लिख दो। और तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया मित्रों, तो तुम कैलकुलेट करोगे 6% से, तो 1,40,000 1,20,000, तो 8,400 हो गया और 7,200 हो गया। 8,400 और 7,200 ये हो गए तुम्हारे क्रेडिट में, और ये भी हो गई तुम्हारी क्रेडिट। तो फॉर्म क्या हो जाएगी, 8-7 15,600 रुपये का फॉर्म का तो भैया बैंड बज गया, हो गया ये डेबिट। समझ में आई बात। चलो दूसरी गलती जो तुमने की थी जिसे सुधारनी है वो सुधारो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लो। हमेशा याद रखना है, अगर तुम्हें वर्किंग नोट नहीं बनाते, चिट विट पे इधर उधर कागज़ पे लिख के तुम करते हो,
तो तुम्हारी वैल्यू जो हो जाती है ना, तुम टॉपर बच्चों में नहीं गिने जाओगे। और मैं जो पढ़ाता हूँ ना, टॉपर बनने के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मिता जो है ना, मिता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? मिता ने कितना विड्रॉ किया, ड्राइंग्स करी थी मिता ने। कहाँ गई लड़की? 32,000 और 24,000, तो 32,000 हो गया और 6% का इंटरेस्ट बोल रहे हो। और चूंकि इसने जनवरी में किया है तो टाइम कितना हो गया? 3/12। इसको कैलकुलेट करिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन आपका आ जाएगा 480। कर लेना यार। दूसरी लड़की है उषा, है ना, ये विड्रॉ करती है 24,000, है ना। कितना करती है बच्चों? 24,000 करती है। तो सिंपल कैलकुलेशन कर दो, 24,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। और इसका जो बनता है, ठीक है, 3 महीने के लिए बहुत ही सिंपल अमाउंट बनता है और ये अमाउंट है 360 रुपये का। ठीक हो गया, मिता एंड उषा, क्लियर है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो पार्टनर्स क्या होगा? डेबिट होगा, यस सर नो, पार्टनर्स डेबिट होगा और फर्म क्या हो जाएगी? इतने ही अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी, फर्म क्रेडिट हो गई। शाबाश। आगे कहते हैं कि मिता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। बहुत अच्छी बात है। तो कमीशन टू मिता, तो मिता को कमीशन दो, कितना? 8,000 का। तो ये लड़की क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी 8,000 से, और यहाँ पर फर्म जो है वो 8,000 से डेबिट हो जाएगा। है कोई प्रॉब्लम? नहीं है ना। अब अगला सुनो। अब तुम क्या करो, तो ये जो है ना, इसका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकालो। देखो तुम्हारा डेबिट ज़्यादा है, इसका मतलब फर्म का लॉस है। बार बार कह रहा हूँ, डेबिट हो गया ज़्यादा तो फर्म का लॉस हो गया, क्रेडिट हो गया ज़्यादा तो फर्म की प्रॉफिट हो गई। फर्म की प्रॉफिट पार्टनर्स की प्रॉफिट, फर्म का लॉस पार्टनर्स का लॉस, ठीक है ना। तो देखो इसको कैलकुलेट करके देखो, 15/8 23,600 होता है। 23,600 में से 840 माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा 23। कैलकुलेशन कर ले यार, 15/8 23,600, 23,600 में से 840 माइनस करो। देखो 10 माइनस 4 6, ये कितना हो गया? 15 माइनस 8 7, और ये हो गया 22,760। यानी 22,760 को तुम क्या करोगे? यहाँ पर तुम्हारा जो डेबिट है वो तुम्हारा 22,760 हो गया, ठीक है। अभी जो 22,760 हो गया, इसको तुम क्या करोगे? पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यस सर नो, यस सर नो, है क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। चौथा क्या करेंगे? लॉस, है ना, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशियो क्या है इनका? 2:3। तो 2:3 में इसके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2:3 इसका कैलकुलेशन करो तो तुम्हारा निकलेगा ये 22,760। समझ में आ गया ना बच्चा, है ना। अच्छा, तुमको इसको नील दिखाना है ना, तो इसको तुम यहाँ पर क्रेडिट कर दो। है तो ये लॉस, तो अगर फर्म क्रेडिट होएगी तो पार्टनर्स क्या आएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ठीक, फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका जो डेबिट है वो ज़्यादा है क्रेडिट के मुकाबले, तो ये एक्चुअली में क्या हो गया? फर्म की लॉस हो गई। फर्म की लॉस कौन शेयर करेगा? पार्टनर शेयर करेगा। तो पार्टनर्स को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो दिखाने के लिए फर्म को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, बस अपनी संतुष्टि के लिए, और कुछ करना वरना नहीं है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं होता, ये बात समझ लो। तो तुम्हारा हो जाएगा 9,104। तुम इसको कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो कैलकुलेट करके ये हो जाएगा 9,104। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हो गया 9,104 डेबिट, और इसको करेंगे कैलकुलेशन 13,656, ये भी हो गया डेबिट 13,656। ओके, क्लियर हो गई बात। अब देखो, अब इसको तुम यहाँ पर डालोगे नेट इफेक्ट, ये लिखते हो ना, एक सिमिलरिटी बना के चलाऊँ मैं, तो ये हो जाएगा 6,816। 6,000। अब कंपैरिजन करो तो तुम देखोगे इसका जो क्रेडिट है ना
16,400 और ये डेबिट हो गया, तो 6,816 का ये क्रेडिट हो जाएगा और ये 6,816 का डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये 6,816 का डेबिट हो जाएगा। अब तुम्हारी यहाँ पर आ गई जर्नल एंट्री। अब तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जर्नल एंट्री के तो तुम वैसे ही खिला रही हो, उस्ताद आइटम हो, हैं? तो तुम क्या करोगे, जर्नल एंट्री यहाँ पर कर लो। तो तुम्हारी एंट्री क्या पास हो जाएगी, मिताज, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ मैं कि कैपिटल फिक्स नहीं है, इसलिए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। उसास कैपिटल, अगर खामोश हो क्वेश्चन तो भी समझना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो फ्लक्चुएटिंग है, खाली कैपिटल लिखा हुआ तो फ्लक्चुएटिंग है। तो इस तरीके से तुमने देखा, यहाँ पर भी तुमने एक जर्नल एंट्री पास कर दी। तो तुम डिफरेंट, मैंने ये जो है ना, ये सिस्टम एक समान सिस्टम लिया है जिसके अंदर आप आसानी से छोटे में इसको आप सॉल्व कर सकते हो। फाइन, तो आपने सीख लिया एडजस्टमेंट एंट्री। जो कुछ भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए आपको समझाने के लिए, ये क्वेश्चन काफ़ी है, इतने क्वेश्चन मोर देन एनफ है। देखो बेटा, सीखने के लिए ना, सीखने के लिए कम क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है ना सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सेम कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेना है, सीख लेना है, और वो तो डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप एडजस्टमेंट वाले प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, स्पीड बनानी होती है। और इतने छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या है स्पीड बनाना, ये तो पता ही होता है यार, 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं होता है, 5 मिनट में सारा कहानी ख़त्म। ठीक है, 3 नंबर तुमने अर्न कर लिए, कमा लिए, बगैर ज़्यादा मेहनत के 3 नंबर कमा लिए बस। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट देखो, ज़्यादा लोड दे दूंगा, 2-3 और चीज़ें सिखा दूंगा तो तुम ठीक से सीख नहीं पाओगे, तो इस चीज़ को देखना है अच्छे से। ठीक है, और फिर चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर 1, तो इसका मैं शॉर्ट नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम उसको भी पढ़ना, बहुत ही हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय फॉर द डे। ओके।